हेलो, वेलकम टू कार्बन रील। मेरा नाम है अथर्व और आज हम बात करने वाले डबल रोल वीएफएक्स शॉट्स के बारे में। आपने ऐसे शॉट्स देखे ही होंगे। जुड़वा फिल्म में एक बहुत सिंपल एग्जांपल है इस शॉट का। अगर और कॉम्प्लेक्स जाना हो तो आप धूम 3 देख सकते हो या फिर ढिंडोरा देख सकते हो। इस तरीके का शॉट एग्जीक्यूट करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका, बस ट्राइपॉड पे कैमरा रख दो, कैमरा को बिल्कुल हिलाना नहीं है। उसके बाद एक्टर जाके पहला रोल करेगा, उसके बाद दूसरा रोल करेगा और वो फुटेज एक साथ मर्ज करके विल बी गुड टू गो। लेकिन ये काफ़ी बोरिंग सा शॉट है। हम ज़्यादा से ज़्यादा इससे सिर्फ एक हैंड हेल्ड मोशन दे सकते हैं, वो भी पोस्ट प्रोडक्शन में। इससे ज़्यादा इसके साथ कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग शॉट बनाना है जिसमें बहुत सारी मोशन हो, आप ट्रैक कर रहे हो हर एक चीज़ को, जैसे हमने धूम 3 में देखा था या फिर ढिंडोरा में देखा था या फिर बेफिक्रे के जतेम गाने में देखा था, उसके लिए बेसिकली आपको आपके किसी दोस्त को किडनैप करना पड़ेगा, उसकी किडनी बेचनी पड़ेगी, फिर जाके आपके पास बजट आएगा कि आप वो रोबोटिक आर्म्स को रेंट कर सको। लेकिन हर एक के पास ये सुविधा नहीं होती, तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। और ऐसा कोई जुगाड़ है नहीं कि हम लिटरली हैंड हेल्ड फुटेज शूट कर ले जिसमें पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो और हम डबल रोल वाला शॉट एग्जीक्यूट कर सके। तो मैं इसी के बारे में सोच रहा था और मेरे पास अब जाकर एक टेक्निक है जिससे ये एग्जीक्यूट हो सकता है। तो आज हम इसी वीएफएक्स शॉट को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। इस शॉट को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर जाएगा। तो सारे प्रॉप्स अपनी जगह पे आने के बाद जब हम शूट करेंगे तब हमें ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा रेजोल्यूशन में शूट करें और हमें जो भी कंपोजिशन चाहिए उससे वाइडर शूट करें, क्योंकि फाइनल रिजल्ट में हम बहुत ज़्यादा क्रॉप इन करने वाले हैं। तो ये रहा, हम हैंड हेल्ड शूट कर रहे हैं। सुधांशु, एक बार कैमरे को हाय बोल। हाय ब्रो। अबे उसने ही इस कैमरे को। एक दो बार ट्रायल शूट करने के बाद हमें ये समझ में आ गया था कि हमें एग्जैक्टली कैसे शूट करना है। हमने सबसे पहले हमारे रेफरेंस के लिए कुछ ट्रैकिंग पॉइंट्स लगाए ताकि हम मल्टीपल टाइम्स सिमिलर शॉट शूट कर सके। शॉट शूट करते वक्त हमें ध्यान में रखना है कि हमारा जो ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट है वो थ्रू आउट द शॉट लगभग फ्रेम के सेंटर में ही रहना चाहिए। अब टाइम है एक्चुअल शूट का। मैंने इसके लिए हर कैरेक्टर के मल्टीपल टेक्स लिए। दूसरे एक्टर को बस इमेजिन करके टेक्स देना थोड़ा चैलेंजिंग तो था, लेकिन 7-8 टेक्स के बाद मुझे एक अच्छा टेक मिल ही गया। वैसे शूट करते वक्त हमने एक गलती की थी। ये जो वीएफएक्स शॉट है वो कोई मैजिक ट्रिक नहीं है जो हर एक शेकीनेस को हटा सकती है। हम बस ट्रांसलेशन के शेक को हटा सकते हैं, लेकिन रोटेशन को नहीं हटा सकते। हमें उस वक्त गिम्बल यूज़ करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। इसलिए इस एक्सिस से जो रोटेट हो रहा है वो दिक्कत दे रहा था। इसलिए मुझे बाद में इस चीज़ को स्टेबलाइज करना पड़ा। तो या तो हमें गिम्बल यूज़ कर लेना चाहिए था, और अगर गिम्बल नहीं है तो इस तरह का स्ट्रैप यूज़ करके इस एक्सिस को लॉक करने की कोशिश करनी चाहिए थी। इसलिए अगर आप इस तरह का कोई शूट कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि इस एक्सिस को आपको लॉक करना है। अब बारी है पोस्ट प्रोडक्शन की। हम अपने दोनों शॉट्स को दाविंसी रिजॉल्व में इंपोर्ट करेंगे। वैसे ये वाला इफेक्ट दाविंसी रिजॉल्व के फ्री वाले वर्जन में हो सकता है, तो अगर आपको एक खुद से ट्राई करना हो, नथिंग इज स्टॉपिंग यू। फुटेज इंपोर्ट करने के बाद हम सबसे पहले जाएंगे फ्यूजन टैब में। यहाँ शिफ्ट स्पेस दबा के हम प्लेनर ट्रैकर नोड को ऐड कर लेंगे। इसमें हमें अपने ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट के बाहर एक सिंपल मास्क तैयार करके मोशन टाइप को पर्सपेक्टिव से ट्रांसलेशन में लाना है। फिर ये बटन दबाने के बाद सॉफ्टवेयर इसी मास्क को ट्रैक करेगा। इसके बाद हमें ऑपरेशन मोड को ट्रैक से स्टेडी पे शिफ्ट करना है एंड इट्स डन। ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट अब परफेक्टली सेंटर में है। लेकिन अब हमारी क्लिप व्यू पोर्ट से बाहर जा रही है। उसे फिक्स करने के लिए हम ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करेंगे और साइज को एडजस्ट करके फुटेज को जूम इन करेंगे। एक बार फुटेज को स्क्रॉल करके देखना कि हमने सही से स्केल किया है या नहीं। और इसीलिए मैंने पहले कहा था कि ज़्यादा वाइड में शूट करना, हमें बाद में काफ़ी जूम इन करना पड़ता है। फिर यही सारे स्टेप्स हम दोबारा दूसरे क्लिप के लिए फॉलो करेंगे। वी आर ऑलमोस्ट डन विद द इफेक्ट। अब बस दोनों क्लिप्स को एक के ऊपर एक रख के अपर क्लिप की ओपेसिटी कम करके ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट को सेट करेंगे। लास्ट में अपर क्लिप के कैरेक्टर को मास्क आउट करना है। सिंपली कलर पेज में जाके अल्फा आउटपुट ऐड करके उस नोड पे मास्क बनाएंगे। एंड नाउ वी आर डन विद द इफेक्ट। लेकिन मैं बस एक बेटर लुक के लिए इसमें सिनेमास्कोप ऐड करके इन क्लिप्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ। नाउ इट्स टाइम फॉर द फाइनल रिजल्ट्स। और अगर सब कुछ सही रहता है तो ये शॉट कुछ ऐसा दिखेगा। यार, आज मुझे बैंक से निकाल दिया। क्यों? एक बंदी थी कैश काउंटर पे, उसे अपना बैलेंस चेक करना था,
तो मैंने उसे धक्का दे दिया। मेरी गर्लफ्रेंड को लगता है कि मैं उसे प्राइवेसी नहीं देता। क्यों, कुछ कहा क्या उसने? नहीं, मैंने उसके डायरी में पढ़ लिया। तो ये रिजल्ट था। मुझे तो काफ़ी पसंद आया। वैसे मुझे पता है कि तुम में से आधे से ज़्यादा लोगों ने ये वीडियो बंद कर दी है, लेकिन जो आधे बचे हुए हैं उनके लिए मुझे लगता है कि मैं इसमें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। अभी ये काफ़ी सिंपल सा वीडियो था, एक नॉर्मल सी ट्रैकिंग थी, दैट्स इट। लेकिन आगे जाके मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि ट्रैकिंग और ज़्यादा एडवांस्ड हो और उसमें फोकस शिफ्ट भी मैं इंक्लूड करना चाहूँगा। आगे जाकर पता पड़ेगा कि मैं कैसे एग्जीक्यूट करता हूँ। एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आपको मिलता हूँ अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय।